की वाणी उर्दे उर भरो पावन परम प्रकाश जिसके द्वारा उर करे भगवत भक्ति निवास। सतयुग की यह पावन कथा है और सरयू के किनारे अयोध्या में राजा स्वयंभू के पुत्र उत्तानपाद राजा राज्य करते थे और उनके पास सब कुछ था। उनके घर में किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा इसीलिए बहुत ही दुखी रहते थे कि हमारे कोई संतान नहीं है। एक दिन रानी ने राजा को दुखी देख करके दुख का कारण पूछने लगे। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे कि कह उठे नृपति है प्राण पिए ये पी मुझको सुख सारा। आज राजा उत्तानपाद बहुत ही दुखी थे कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो रानी ने कहा कि स्वामी आप इतना दुखी क्यों हैं? तो राजा उत्तानपाद कहने लगे कि अब मुझे वन में रहना पड़ेगा और वही भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो रानी सुनीति कहने लगी कि आप दूसरा ब्याह कर लो। यदि वो हमें दासी बनाकर के रखेगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप दूसरा ब्याह कर लो। राजा उत्तानपाद कहने लगे कि मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। लेकिन रानी सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद स्वीकार कर लेते हैं और कंचनपुर की कन्या सूरज के लिए ब्याह के लिए पत्र पहुंचाया गया। और राजा उत्तानपाद बड़े ही दुखी थे कि हमारे कोई संतान नहीं है। और मैया सुनीति कहने लगी कि आप दूसरा ब्याह कर लो। और कंचनपुर की कन्या सूरज के लिए ब्याह के लिए पत्र पहुंचाया गया। दोनों की बड़ी ही धूमधाम से बारात हुई और जब बारात होकर के धूरे पर पहुंची है तो रानी सूरज राजा उत्तानपाद से कहने लगी कि जो तुम्हारे घर में पहले वाली रानी है उसको घर से निकाल दीजिए, तभी मैं महल के अंदर जाऊंगी, नहीं तो अपने प्राण यहीं पर गवा दूंगी। राजा उत्तानपाद दुखी होकर के महल में पहुंचे हैं। रानी सुनीति कहने लगी कितना दुखी क्यों हो? राजा उत्तानपाद कहने लगे
कि रानी सूरज कहती है कि जो तुम्हारे घर में पहले वाली रानी है उसको घर से निकाल दीजिए। रानी सुनीति कहने लगी कि चलो मैं अपनी बहन से मिलती हूँ और मेरी झोपड़ी जो है वो अलग डलवा दो, मैं उसी में रहूंगी। और मैया सुनीति की झोपड़ी अलग बनवाई गई, वह उसी में रहने लगी। और रानी सूरज जो है वो महल के अंदर आती है, राजा उत्तानपाद के साथ में रहने लगी। और राजा एक दिन शिकार करने गए थे और वहां से थोड़ा देर हो गई तो सोचा कि आज रात यहीं रुक ले। रानी सुनीति के पास जाते हैं। रानी सुनीति ने कहा कि आओ महाराज, और बिस्तर लगा दिया। राजा उत्तानपाद वहीं पर बैठ जाते हैं। तो आज सारी रात वहीं पर बिता दी। फिर जब सुबह हुआ तो रानी सुनीति से कहने लगे कि चलो मैं अपने घर को जा रहा हूँ। राजा उत्तानपाद वहां से चले आते हैं। रानी कहने लगी कि फिर कभी दर्शन दे देना। और राजा उत्तानपाद अपने महल में आए हैं और मैया सूरज के साथ में रहने लगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी सूरज भी गर्भवती होती हैं। और उधर नारद बाबा रानी सुनीति के अच्छे उपदेश देख करके भगवान का गुणगान करते हैं। और मैया सूरज भी गर्भवती हो जाती हैं और रानी सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म देती हैं। और दोनों पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और एक का नाम ध्रुव रखा गया और एक पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और एक दिन दोनों बालक आंगन में खेल रहे थे तो रानी सूरज देख रही थी और राजा उत्तानपाद बैठे हुए आनंद ले रहे थे। और रानी सुनीति ने देखा, रानी सूरज ने देखा कि दोनों बालक दौड़े हैं। राजा ने उत्तम की उंगली को पकड़ लिया और ध्रुव को गोद में उठा लिया। ये सब देख करके रानी को बहुत ही गुस्सा आई और पास में जाती हैं और ध्रुव को उठा करके गोद से पटक दिया कि बस उसी समय आ गई सूरजी, ध्रुव को रप गोदी में जब पाया। रानी सूरज ने ध्रुव को गोद से पटक दिया और कहा तो मेरी दासी का पुत्र है, भाग जा यहाँ से। और ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास आते हैं
और कहा कि मैया जो हमारी मौसी हैं उसने मुझको गोद से पटक दिया और कहा तू मेरी दासी का पुत्र है। ध्रुव कहने लगे कि मैया उसने मुझे गोद से पटक दिया है। रानी सुनीति कहने लगी कि बेटा रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता वही हैं जो सबका पालन करने वाले। कि उत्तर में ध्रुव ने कहा सुनिए मेरी बात, अब मैं जाऊंगा वहीं जहां मिलेंगे जब मैया सुनीति ने कहा